नमस्कार, स्वागत है आपके जनसत्ता में। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों का दबदबा था और दबदबा भी ऐसा कि उनके इलाके में पुलिस भी कदम रखने से पहले 10 बार सोचती थी। उनके खिलाफ बयान देने वाले कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते अपनी बात से पलट जाते थे। कुल मिलाकर लोगों में उनका खौफ था, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, मंजर कुछ बदल गया है। जिन बाहुबलियों के नाम से बच्चा बच्चा कांपता था, उनका राजनीतिक करियर और दबदबा ताश के पत्तों की तरह भरभरा गया और आज वो जेल की रोटियां तोड़ने को मजबूर है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के ऐसे ही कुछ बाहुबलियों की। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसके खौफ से कांपता था पूर्वांचल। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जन्मे मुख्तार अंसारी, जो रिश्ते में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के भतीजे लगते हैं, मऊ से 5 बार विधायक रह चुके हैं। अंसारी पिछले 13-14 सालों से जेल में बंद हैं। उसके बाद भी पूर्वांचल में लोग इनके नाम से कांपते हैं। बसपा और कौमी एकता दल से ताल्लुक रखने वाले अंसारी की क्रिमिनल हिस्ट्री काफी लंबी है। हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी पर पहला केस 1988 में दर्ज हुआ था। 19 नवंबर 2005 में भाजपा नेता कृष्णानंद राय की हत्या से पूर्वांचल दहल गया और मुख्तार अंसारी आ गए सुर्खियों में। हत्या, अपहरण और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अनगिनत केस अंसारी पर दर्ज हैं और आजकल ये ईडी की गिरफ्त में हैं। 17 साल की उम्र में करा था पहला मर्डर। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी प्रयागराज में मात्र 17 साल की उम्र में हत्या जैसा संगीन जुर्म से एक लड़का सबकी नजर में आ जाता है। फिर शहर के नामी बदमाश चांद बाबा की गैंग में शामिल हो जाता है और केवल 22 साल की उम्र में खौफ का दूसरा नाम बन जाता है। बात हो रही है बाहुबली अतीक अहमद की। जहां 80 के दशक में एक और पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी, हरिशंकर तिवारी और ब्रिजेश सिंह जैसे बाहुबलियों की तूती बोल रही थी, तो वहीं प्रयागराज में अतीक अहमद का बोलबाला था। ऐसा कहा जाता है कि राजनीति में कदम रखने के बाद अतीक अहमद ने उसको गैंग में शामिल करने वाले चांद बाबा की हत्या कर दी थी। अतीक पर 90 से ज्यादा मामलों में मुकदमे दर्ज हैं और उसे मर्डर, धमकी, किडनैपिंग और रंगदारी समेत कई केसों में नामजद किया गया है। इस समय अतीक गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। भड़काऊ भाषण पड़ गया भारी। उत्तर प्रदेश के रामपुर में जन्मे आजम खान समाजवादी पार्टी के दमदार नेता माने जाते हैं, लेकिन जब से योगी सरकार सत्ता में आई है, आजम खान के राजनीतिक करियर में बादल छा गए हैं। आजम खान के खिलाफ 80 से भी ज्यादा केस दर्ज हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में आजम खान जेल की हवा खा रहे हैं। इसके अलावा इनके ऊपर भ्रष्टाचार के भी कई आरोप हैं। राजनीति में एंट्री दिलाने के नाम पर किया था रेप। साल 2017 में उत्तर प्रदेश के एक नामी इंसान की टीवी और अखबारों में जोर शोर से चर्चा थी। आरोप लगा था भ्रष्टाचार और रेप का आरोप लगाने वाली महिला चित्रकूट से थी और उसका कहना था कि राजनीति में पहचान दिलाने का लालच देकर उसके साथ 2 साल तक दुष्कर्म किया गया। मामला जब एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचा तो आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यहां बात किसी बाहुबली या गुंडे की नहीं हो रही है, बल्कि हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जो समाजवादी पार्टी सरकार में कैबिनेट का हिस्सा रह चुका है। बात हो रही है गायत्री प्रजापति की, जिसे 12 नवंबर 2021 को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। फर्जी आधार कार्ड के साथ घूमते रहे सोलंकी। अब उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों और भ्रष्ट नेताओं की बात कर ही रहे हैं, तो एक नाम है जो आजकल अखबारों की हेडलाइन बना हुआ है। वो नाम है सपा के नामी गिरामी नेता इरफान सोलंकी। इरफान सोलंकी पर आरोप लगा है कि इन्होंने एक महिला के घर को आग लगा दी थी। इसके बाद अपने भाई के साथ फरार हो गए। जांच बैठी तो इरफान के काले चिट्ठे का पता चला। फर्जी आधार कार्ड के साथ इरफान सोलंकी देश भर में पुलिस से बचकर घूमते रहे, लेकिन ज्यादा दिन तक बच नहीं पाए। कानपुर कैंट आकर खुद सोलंकी ने ही सरेंडर कर दिया था। आगे पता चला कि सोलंकी न सिर्फ खुद फर्जी आधार कार्ड के साथ घूम रहे थे, बल्कि उन्होंने कई बांग्लादेशियों को फेक आईडी कार्ड बनवाने में मदद करी थी और अब वो भी जेल की रोटी तोड़ रहे हैं। तो ये थी उन भ्रष्टाचारियों की कहानी जिनके नाम से उत्तर प्रदेश कांपता था, लेकिन आज ये जेल की हवा खा रहे हैं। हालांकि ऐसे बाहुबलियों की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन बाकियों का जिक्र फिर कभी। तब तक देखते रहिए जनसत्ता.com।